प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 दिन में रैलियां की हैं तो वो संख्या है 206 के करीब। राहुल गांधी 107 पर सिमट गए। प्रियंका गांधी ने उनसे ज्यादा प्रचार किया, 140 चुनावी सभाएं और रैलियां की, जबकि तेजस्वी यादव ने 251 चुनावी सभाएं की हैं। अखिलेश ने महज 69 चुनावी सभाएं की। इन सभी कोशिशों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी मनोज झा को हमने सुना, हालांकि उनकी लैंग्वेज में नहीं दोहराऊंगी, लेकिन उनकी भाषा में अगर उसका अर्थ में निकालूं तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाए पीएम मोदी, लेकिन रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं, यानी कि जो एग्जिट पोल है वो इशारा कुछ और कर रही है। देखिए, मेरा मानना है कि बिहार में एग्जिट पोल जो बता रहा है वही रिजल्ट आने वाला है। तेजस्वी यादव ने वो जो मेहनत की है वो विधानसभा चुनाव को देखिए की है, और मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से वो बहुत बेटर नेता है। बेटर इसलिए कि वो सुबह शाम उसका वो मतलब जुझारूपन है उनके अंदर, संघर्ष। देखिए, पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने बहुत समझदारी से लड़ा। अपने माता पिता का फोटो उन्होंने किसी पोस्टर बैनर में नहीं लगने दिया, और ये मैसेज दिया कि भाई मैं उनके तरह भ्रष्ट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चुनाव, बहुत टफ फाइट दी बीजेपी को। जैसे तैसे बीजेपी वहां पर फिलहाल चुनाव जीती नहीं, वो जो गठबंधन था उसमें वो हो गया और वो टूट गया बाद में जेडीयू के साथ बनके। वो उन्होंने वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समय लोकसभा के चुनाव में अचानक लालू यादव फ्रंट सीट पे आ जाते हैं, राबड़ी देवी फ्रंट सीट में, पूरा परिवार फ्रंट सीट पे आ गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो सोच रहा था कि भाई एक बार चलो लोकसभा चुनाव में, क्या पता सहानुभूति उनके पिता को मिलेगी, मुझे लगता है वो सहानुभूति फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। और मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव अगला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लालू यादव और राबड़ी देवी शायद अब सीन में नहीं आएंगे बिहार की राजनीति में, और वो मेरे को लगता है तेजस्वी के लिए उचित हो। मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 250 रैली करना अपने आप में, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव का तो ठीक है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज दिया, लेकिन वो ये मान रहे थे कि अगर उनके पिता के नाम पर अगर कोई थोड़ी बहुत सहानुभूति मिली तो सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव सामने आता है कई चीजें सामने आ जाती हैं। पहली बात तो जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, अयोध्या मंदिर का मुद्दा है। अजीत जी, प्रधानमंत्री लेकिन मोदी इस की बात अपने पर आप गौर में करना बड़ी होगा छवि कि है। लालू के लाल ने जो मेहनत की है, कहीं ना कहीं बिहार में उसका रंग दिखाई दिया है, क्योंकि 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी का खाता 2019 में नहीं खुला था, 5 सीटें उसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वो इतना वो इतने की वो थे, वो मैं कह रहा हूँ कि अब अगले साल चुनाव है वहां पे, वो टारगेट उनका उनको मैं ये जानकार भी कहते हैं कि वहां पर जो तेजस्वी यादव मेहनत कर रहा है वो मेहनत इस लोकसभा के लिए अगर 4-5 सीट आ गई ठीक है, उनके पिता के नाम पे सहानुभूति मिली। लेकिन उनके पिता ने काम बहुत गड़बड़ कर दिया। उनके पिता का इसलिए कह रहा हूँ लालू यादव का, कि राहुल गांधी जिस राजनीतिक दिशा में चले, जिस राजनीति उन्होंने करी है, वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति करने लगे, जाति की राजनीति। राहुल गांधी भूल गए कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने तो नारा दिया था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर। उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं होने दिया। मैं नहीं समझ पाया कि राहुल गांधी को ये कौन आइडिया दे दिया, किसने आइडिया दे दिया कि आप जो है जो मेन मुद्दे हैं किसानों का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, उन मुद्दों को उठाने के बजाय आप प्रधानमंत्री मोदी को सुबह शाम, आपने 2019 में देखा कि आप सुबह उठते थे एक गाली दे देते थे, शाम होती थी तो एक गाली दे देते थे। सारी पूरी कांग्रेस बोलती रह गई आप चौकीदार चोर मत बोलो मत बोलो मत बोलो, वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिद्दी है, नहीं मैं बोलूंगा। उन्होंने बकायदा हार के बाद वर्किंग कमेटी में सारे नेताओं को आपने डांटा कहा कि कि जो आपने विपक्ष है चौकीदार वो चोर। मेन मुद्दों से भटक गया और राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहे, जिससे बैकफायर कर गई चीजें या नुकसान कर गई। लेकिन हिमांशु जी, अगर पहले चरण की बात करूं, दूसरे चरण की बात करूं, तब तक बातें चल रही थी मोदी की गारंटी पर। उदित राज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। तो प्रधानमंत्री हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, वहाँ से ही मैंडेट आता है, आदेश आता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। तो दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान बहुत कमज़ोर हुआ है और राष्ट्रपति जो संस्था थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल हैं बीजेपी के ऑफिस में बने हैं। इन्होंने कहा कि कौन मानेगा कि तमिलनाडु में 34% वोट जो है बीजेपी को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा संजय सिंह जी ने, बहुत कहा कि मैनिपुलेशन हुआ है और जानबूझ करके दिखावा किया मोदी जी ने साउथ में प्रचार करके, और ताकि जब वोट बढ़ जाए और सीटें बढ़ जाएं तो लगे कि देखिए मोदी जी का प्रचार है, वहाँ कोई जनाधार इनका नहीं।